guys, welcome you all in this new video tutorial of differentiability. In the last tutorial, I have discussed the all concept based on continuity, and in the differential calculus, the second and most important topic is differentiability. Well guys, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताना चाहूँगी कि जितने क्वेश्चंस कंटिन्यूटी से बनते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं बनते. बट डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले दिस इज़ द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हम ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मेरे ट्यूटोरियल में आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है. हम पूरे डेरिवेशन के थ्रू जाएंगे, समझेंगे कि हमने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है और डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है और हम डिफरेंट फंक्शंस पे डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं. ओके, सो वन बाय वन विल गो थ्रू ऑल द स्टेप्स. पहले तो हम ये समझते हैं दैट व्हाट डिफरेंशिएबिलिटी इज. सो द डिफरेंशिएबिलिटी सीधी सी बात है, किसी फंक्शन के लिए हम पढ़ रहे होंगे. जैसे कंटिन्यूटी हमने चेक किया था किसी फंक्शन का, वैसे ही हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे. गाइस, a function fx is said to be differentiable. It is differentiable at point x when this condition, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है exist. ठीक है, अगर कोई फंक्शन है मेरा fx और उसको मैं किसी पॉइंट x पे चेक कर रही हूं, तो अगर वो इस कंडीशन को, इस लिमिट ऑफ fx प्लस h माइनस ऑफ fx अपॉन दिस x प्लस h माइनस ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, तभी वो फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, अभी तुम लोग को लग रहा होगा गाइस कि यार ये क्या बढ़ा दे रहे हो मैम, ये कुछ भी डिफरेंशिएबल, ये एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा. थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर. और जब हम एंड करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल को, आज का जो लास्ट होगा, तब तक आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी. ठीक है, अभी अगर 2% भी समझ में आ रहा है तो ओके, चल जाएगा हमको. ठीक है, तो पहले ये हुआ हमारा डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन अपन क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज आता है, तो किसी भी कर्व का टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज करते हैं. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यहीं से मैं आपको आपके डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगी. ठीक है, एंड द सेकेंड इज फिजिक्स में हमने वेलोसिटी पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि व्हाट वेलोसिटी इज. इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. तो आपको दिखता होगा ना, वो कुछ ऐसा होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, तो ये जो d बाई डी टी है, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन है ना, जिसपे हम डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आएंगे. तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, स्मॉल चेंज इन x अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट. वैसे ही आप देखिए चेंज इन f अपॉन चेंज इन x. ठीक है, तो वैसे ही कुछ टर्म में हमने एक लिमिटिंग पोजीशन डाली हुई है इस h के लिए, दैट h इज टेंडिंग टू 0. ठीक है, तो हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, हमारे पास में जो भी फंक्शन होगा, उसके लिए हम इसको चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन मीट करेगी तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है. बट सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये आया कैसे. ठीक है, उसके बाद जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब आता है सेम, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. वैसे ही इसमें भी हम किसी पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन को, जैसे ए पे अपन चेक करेंगे, बट यहाँ पे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. क्या बोलने वाले हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. और वहां पे अगर फंक्शन मेरा सेम आ गया तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है. तो वन बाय वन पहले हम इसका थ्योरी देखेंगे, आई मीन इसका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों का डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे और फिर बाद में क्वेश्चंस लगाएंगे. ओके, वेयर इज द डस्टर, दिस इज द डस्टर. मैंने इसको रब किया. अब हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हमारा ये जो डेरिवेशन हमने लिखा था, जो लिमिट हमने लिखा था, वो कहाँ से आई. नहीं, सपोज कीजिए आपके पास में एक फंक्शन है, लेट वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx. ठीक है, लेट वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो x पे डिफाइन है ना. हम क्या कर रहे हैं, इस x में वी आर चेंजिंग, हम x को डेल x बना रहे हैं, x प्लस डेल x बना रहे हैं, मतलब कुछ अमाउंट से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं. तो दिस डेल x रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल वैल्यू. क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल वैल्यू. आपको पता होना चाहिए, आपके फिजिक्स वाले टीचर ने आपको बताया होगा दैट दिस डेल, डेल्टा और आपका जो d है, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल वैल्यू. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं x को x प्लस डेल x तक आगे बढ़ा रही हूँ, तो बहुत ऑब्वियस है कि ये जो आपका fx है वो क्या हो जाएगा, fx प्लस डेल x, है ना. तो अपन ने क्या किया, हियर आई एम राइटिंग
एफ एक्स प्लस डेल एक्स होगा। तो आपका ये जो y है उसको अगर मैं y प्लस डेल वाई लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताइए? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखिए जब आपने आपके फंक्शन को x से x प्लस डेल एक्स तक बढ़ाया तो सीधी सी बात है y की वैल्यू में भी तो चेंजेस होंगे, वो भी तो कुछ स्मॉल वैल्यू से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा उसमें भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। आई होप आप लोग को ये दोनों स्टेप समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मेरे को मेल कर दीजिए कि मैम ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 समझ में नहीं आया, या वॉट एवर, ठीक है। मैंने आपको ये दिखा दिया है कि कैसे यहाँ से यहाँ तक आया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड 1 के लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेगा, सो इट विल बी y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y, एंड ये माइनस करेगा इसको, सो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। माइनस करना तो सबको आता है ना, सब अपन क्लास 12 में पहुंच गए यार, माइनस करना तो आता होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होता है, राइट वाला किससे माइनस होता है, राइट से होता है, ठीक है। अब देखिए प्लस वाई एंड माइनस वाई गेट कैंसल्ड आउट, सो व्हाट वी लेफ्ट विथ डेल वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ कितना हो गया, एफ एक्स हो गया। Okay, one more step I'm doing here. I'm dividing this whole equation by del of x. What I'm doing? I'm dividing this whole equation by del of x. So how it will be? Del y upon del x is equals to fx plus del x minus of fx upon how much, del x. Okay, इस step को यहाँ पे एक बार और लिख दिया जाए. It is del y by del x is equals to f x प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। देखिए तो सबको दिख रहा है कि आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये भी देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। अब मैं एक और लिमिटिंग पोजीशन लगाने जा रही हूँ, और वो लिमिटिंग पोजीशन ये है कि मैं डेल एक्स की वैल्यू को और स्मॉल करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ, वेरी स्मॉल करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने डेल एक्स को बना दिया एच, लेट किया मैंने, बार बार डेल डेल लिखना पड़ रहा है ना, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या बना दिया, उसको h बना दिया, सो दैट मेरे को लिखने में आसानी हो। और मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी, लिमिट डेल x टेंस टू 0, और आई कैन राइट इट लिमिट h टेंस टू 0, है ना, डेल x को ही मैंने h लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट लिमिट डेल x टेंस टू 0 और लिमिट h टेंस टू 0। तो आप देखिए ये जो चीज, ये जो पूरा खेल हम करने वाले हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में, उसको रखने के बाद वो कैसा दिखने लगेगा। आप देखिएगा इस यहाँ पे ये लिखा हुआ था पहले डेल वाई बाय डेल एक्स। अच्छा पहले तो लिमिट भी लगाना है ना, मुझे लिमिटिंग पोजीशन लेनी है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये एज इट इज रहेगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना हो गया, डेल एक्स। अब जहां जहां पे डेल एक्स दिखाई दे रहा है मैं वहां पे एच भी लिख सकती हूँ। तो आप देखिए ये वाले साइड को देखिए, इट इज लिमिट h टेंस टू 0, इट इज एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये कितना हो गया h, ठीक है। आपको दिख रहा है दिस इज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s हैविंग लिमिट डेल x टेंस टू 0। तो आपको डेल जो है वो अब क्या बन जाएगा, आपका d बन जाएगा। क्यों, डेल तो छोटी क्वांटिटी है ही, आपने एक और लिमिटिंग पोजीशन लगा दी है तो वो और वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो दिस कैन बी रीरिटन एज dy बाय dx। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, dy बाय dx, एंड दिस इज नथिंग बट, दिस y इज नथिंग बट व्हाट, fx। मैंने पहले ही बता दिया था, दिस y इज नथिंग बट व्हाट, fx। तो आप देख रहे हैं ये dfx अपॉन dx, जिसको मैं लिख सकती हूँ f डैश x, ठीक है। यही क्या है आपका डिफरेंशिएशन, ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो आया है लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो फॉर्मूला जो हम डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन में पढ़े थे, आप देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे आने वाले वीडियो में। ये कौन सा मेथड हो गया आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसको अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम आने वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे इससे। लेकिन इसको मैंने अभी जब डेफिनेशन लिखा था डिफरेंशिएबिलिटी का, तब आपको लिख के दिखाया था, और हम इस तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आया था वो वाला पार्ट हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, कि कोई फंक्शन मेरा f,
ठीक है। किसी पॉइंट x पे अगर डिफरेंशिएबल है तो इस कंडीशन को, इस लिमिट, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के बाद हमको चेक करना होगा कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आता है क्या, ठीक है। तो पहले ये समझेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, जो एक्चुअल कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने की, ठीक है। तो इसके साथ में ये आपको समझ में आ गया कि जो फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा था वो कैसे हुआ। अपन ने y लिखा है, स्मॉल चेंजेस किए हैं, उसके बाद मैंने क्या किया है, माइनस कर दिया है, फिर डेल एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर मैंने एक लिमिटिंग पोजीशन लिया, इस डेल एक्स को टेंस टू 0 किया और डेल को क्या मान लिया, डेल एक्स को h सपोज कर लिया है। दोनों को यहाँ पे बस वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया और हम लास्ट में कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। ये एक फॉर्मूला भी है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाले वीडियोस में दिखाई देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोला था, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वी आर चेकिंग फॉर अ फंक्शन एफ एक्स एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, वी आर चेकिंग टू थिंग्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये किसके लिए चेक कर रहे हैं अपन, किसी फंक्शन को जब अपन को चेक करना होता है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम इस तरीके का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं। तो उसके पहले हमको इसका फॉर्मूला जानना होगा, उस फॉर्मूले को मैं डिराइव कर रही हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीधी सी बात है, जो भी फंक्शन, जो भी मेरा पॉइंट होगा x इज इक्वल्स टू a, उसके पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे चेक करना पड़ेगा मुझे, a माइनस पे, ठीक है। वैसे ही सेम राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, जो भी मेरा पॉइंट है उसके राइट साइड में चेक करना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, a प्लस पे, ओके। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a, इसको हमको कैसे लिखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है। फिर अपन कैसे लिखते हैं, चेंज इन फंक्शन अपॉन fx माइनस ऑफ fa, चेंज इन फंक्शन एंड चेंज इन पॉइंट्स, ऐसे ही लिखा था अपन ने जब शुरू किया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसा हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस ऑफ fa, और यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन, x माइनस ऑफ a, चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन पॉइंट्स। अब देखो बहुत समझदारी से अपन को समझना होगा इस डेरिवेशन को। a माइनस जैसा कोई नंबर नहीं होता, हम कंटिन्यूटी से इसको पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग दिस a माइनस विथ अनदर वेरिएबल h, ठीक है। तो हम ये जो x है उसको a माइनस ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, a माइनस ऑफ h, ठीक है ना। a से कोई छोटी वैल्यू, a माइनस मतलब क्या होता है, a से कोई छोटी, a से जस्ट छोटी वाली वैल्यू, मतलब अगर a मेरा 1 है तो a माइनस h कैसा हो जाएगा, 0.999, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा आपका लिमिट, ये हो गया h टेंड्स टू 0। नाउ दिस f ऑफ x कैन बी रिटन एज a माइनस ऑफ h, दिस इज f ऑफ a, x की जगह में मैं a माइनस h लिख दी एंड इट इज a, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ a, ये कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ h। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एट x इज इक्वल्स टू a, एट x इज इक्वल्स टू a। आपको ये समझ में नहीं आया अगर, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। x इज टेंडिंग टू a माइनस जैसा कोई नंबर मेरे पास में नहीं होता है, ठीक है। a माइनस कहने का मतलब होता है a के जस्ट पहले आने वाली वैल्यू, राइट। वैसे ही a प्लस का मतलब क्या होगा, a के जस्ट बाद आने वाली वैल्यू। तो a के जस्ट पहले आने वाली वैल्यू को मैं a माइनस कोई स्मॉल क्वांटिटी से माइनस कर देती हूँ ना यार, चल जाएगा ना। a माइनस को मैंने क्या लिख दिया, a माइनस h, और ये जो h है ये बहुत ही कोई छोटी वैल्यू, ये क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू, ये क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू विच इज टेंडिंग टू 0, विच इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, ठीक है। तो चल गया हमारा काम। नाउ हियर ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, दिस इज माई फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव अगेन आई एम टेकिंग द सेम थिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये a प्लस है तो x मेरा a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a, और ये x कितना हो गया, ये हो गया a प्लस h माइनस ऑफ a, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड आउट, सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन ये कितना हो गया h। सो गाइज दिस इज द
वैल्यू ऑफ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद ही जब हमको ये फॉर्मूला लर्न रहेगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अब हम लोग क्लास 12th में आ गए हैं, आगे जाकर के हम IIT की पढ़ाई करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। वी कैन नॉट लिमिटेड आवर सिर्फ ओनली अप टू आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, हमको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए चीज़ों को। तो हमने क्या किया, पहले छोटा सा डेरिवेशन डिराइव किया फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं पर कि कैसे होता है ये। ठीक है guys, now I'm trying to tell you that what is the geometrical interpretation of differentiability। उसके पहले ऊपर मैंने एक लाइन लिख दिया है, if left hand derivative is equals to right hand derivative then fx is differentiable at x is equals to a, जब भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे दोनों तीनों चीज़ों को कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, फिर अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या पढ़ा, फिर अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ों को आप फिर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो ये वाला जो है वो लास्ट तक जरूर देखिए आप। नाउ देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बोला है, क्या बोला है, फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट p इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट p, इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट p। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मेरा fx है, अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट p पे, मतलब वहां पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा। यूनिक क्यों है, आप देखते हैं जब मैंने बोला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आना चाहिए, मतलब इधर जितनी वैल्यू है उधर इतनी भी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब वो यूनिक वैल्यू है ना, एक ही टाइप की वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, यूनिक बोलते हैं। तो उस पी में एक ही टाइप का क्या है, कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा, तब हम क्या बोलेंगे उसको कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस बनाया एंड यहाँ पे मैंने एक कर्व बना दिया। क्या बना दिया मैंने, कर्व बना दिया। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को देखने में आसानी हो। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बताने के लिए है, शायद आपको दिखे ना, फिर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस डायग्राम को। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मैंने कुछ ऐसा कर्व ले लिया है, बट कोई भी कर्व है, इट इज एनी कर्व जिसको मैंने fx नेम दे दिया। क्या दे दिया, fx नेम दे दिया। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे कोई एक सीकेंड बना दिया। क्या बना दिया, सीकेंड बना दिया, जो यहाँ पे कट कर रहा है इट इज p एंड इट इज व्हाट, q। ओके, तो आप देखिए इस p को यहाँ पे सपोज ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस अपन करते हैं कि वो कितना है, x है, बहुत छोटा लिखा गया, क्या कितना है, x है ना। और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज नथिंग बट fx। y मतलब आप लोग समझते हैं ना इसको, ये जो है ये कितना होता है, ये y एक्सिस का है तो ये y होता है, तो दिस y इज नथिंग बट fx। यहाँ पे छोटा सा लिख दूं, ये कितना हो गया मेरा, y इज इक्वल टू fx। ये वाली जो हाइट है उसके बारे में बात हो रही है। नाउ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मेरे को ये जो q है वो मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी तो फिगर में काफी दूर मैंने दिखा दिया है, वो बहुत छोटा सा कोई अपन डिस्टेंस आगे चल के बड़े हुए हैं, आपके समझने के लिए थोड़ा मैंने फिगर बड़ा बनाया है। तो सपोज यहाँ से मैं h दूरी आगे चली, कितने डिस्टेंस, h डिस्टेंस, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x प्लस एच। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस h है इट इज वेरी स्मॉल। ये क्या है, ये बहुत ही छोटी कोई वैल्यू है, ये क्या है, बहुत ही कोई छोटी वैल्यू है। तो ये fx, ये क्या हो गया, x प्लस एच हो गया। और ये जो हाइट है ये वापस ये कितनी हो गई, fx प्लस एच हो गई। गेट इट, क्योंकि ये भी तो y ही था ना, ये वाली जो हाइट है fx प्लस एच हो गई। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो p का लोकेशन है, वो p का लोकेशन कितना हो गया, पॉइंट p कितना हो गया आपका, x कॉमा fx, और q कितना हो गया यार, x माइनस ऑफ सॉरी x प्लस ऑफ h और f x प्लस ऑफ h। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। बस अपन ने p और मैंने p q एक सीकेंड ड्रॉ किया है और मैंने p और q की यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई कैसे मैं लेकर के आई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं इस q को इधर लेके आना चाहती हूँ, कहाँ पे, p के पास में। ठीक है, मैं इधर आगे बढ़ रही हूँ, किधर आगे बढ़ रही हूँ, p की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो आप मुझे बताओ, मैं एक डायग्राम, एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये ऐसा है, पहले मेरा यहाँ पे था q, फिर ये p ऐसे ही था, फिर q यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो इसके पास आ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जब ऐसा दिखने लग जाएगा वो, आप देखो सिर्फ उसको टच कर रहा है, पहले ऐसे इधर आगे बढ़ रहा है ना,
यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर ऐसे आगे आते जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ उसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो जब उसको सिर्फ टच कर रहा होगा, मैं ब्लैक कलर के पेन से यहाँ पे बना देती हूँ, तो वो कुछ सपोज आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से। ये जो डार्क ब्लैक कलर का मैं लाइन बना रही हूँ ये हो गया। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज टेंजेंट। दिख रहा है ना, इस कर्व का क्या हो गया, ये टेंजेंट। अभी ये जो PQ मैंने ड्रॉ किया था, दिस इज द सीकेंट ऑफ दिस कर्व, दिस इज व्हाट, दिस इज द सीकेंट ऑफ दिस कर्व, ठीक है। पर जैसे ही हम इस Q को यहाँ लेकर के आए, कहाँ, Q जो है वो P के राइट हैंड साइड में है, अपन उसको इधर से लेकर के आए, कहाँ तक, P तक लेते आए, थोड़ा थोड़ा कम करते गए, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे Q जो है वो कहाँ पे आ गया, P पे आ गया, और बिल्कुल वो टेंजेंट जैसा दिखाई देने लग गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कुछ ऐसा हुआ, मुझे बताना, क्या ये कुछ ऐसा हुआ। हमने क्या किया है, हम Q को P के पॉजिटिव साइड से, मतलब P के राइट हैंड साइड से P की तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा हुआ ना कि आपका ये जो x प्लस एच है वो उठ के यहाँ तक आ गया होगा, आपका x प्लस एच जो है उठ के कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा। तो आपका जो x प्लस एच है उसको उठ के कहाँ पे आना है, x पे आना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, x वहां जाके 0 हो जाएगा। तो मतलब h इज टेंडिंग टू व्हाट, 0। when x plus h is coming to x, when this x plus h is coming to x, then at that time this h will be equals to 0। क्यों, ये तो पूरा वैनिश हो गया ना, ये पूरा उठ के यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपका जो Q वाला पोर्शन था, इसे उठा उठा के मैंने इसको यहाँ पे ले आई, तो कितना हो गया, h is tending to 0, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमको पता होता है कि ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप करूं और आपको पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ सीकेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ सीकेंट, सीकेंट इज नथिंग बट अ लाइन, सीकेंट, दिस सीकेंट इज नथिंग बट व्हाट, लाइन। आपको पता है कि अगर ये कोई दो पॉइंट है, दिस इज P, दिस इज Q, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो m की वैल्यू, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नथिंग बट y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। गाइस कुछ बत्ती चला क्या, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, है ना। थोड़ा सा बोर लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने में है, बोर नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट है, समझते चलो, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो वैसे ही अपन क्या करने वाले हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट निकालने वाले हैं। कौन सा सीकेंट, P और Q वाला सीकेंट। तो यू कैन सी y2 माइनस ऑफ y1, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, x2 माइनस ऑफ x1। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस सीकेंट को अगर मुझे टेंजेंट बनाना है, इस सीकेंट को मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, तो सीधी सी बात है, मुझे h को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, मतलब मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्लोप ऑफ, ये सीकेंट PQ था ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस ऑफ fx अपॉन h, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है। तो अपन कहाँ तक पहुंच गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ, मतलब जब PQ ऐसे आ गया, Q यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब हमको बोला है कि एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए, जरूरी है कि कोई अपन सीकेंट ऐसे ही ड्रॉ करे, कोई पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास में कि ऐसा कोई पॉइंट R था और ये वाला सीकेंट था, PR वाला सीकेंट था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये x है और ये अगर मेरा R है, तो R जो है वो P के पहले है, मतलब सपोज करते हैं अपन ये x माइनस एच पे है, अगेन h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, x के पहले है करके मैंने इसको x माइनस एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, f x माइनस ऑफ h। तो यहाँ पे r की लोकेशन कितनी होगी, x माइनस ऑफ h, f x माइनस ऑफ h। गेट इट एवरीवन, उसका x और उसका y लोकेशन, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने q को p तक लेकर के आए, अगर हम इस r को भी, सॉरी, इस r को भी हम p तक लेकर के आते हैं, तो आप देखो ये ऐसे झुकते जाएगा, झुकते जाएगा, झुकते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसे आएगी जब यही वाला मेरा टेंजेंट मेरे को मिलेगा, है ना। ये जो देखो, ये जो PR है, इसको मैं नीचे लाते गई, लाते गई, लाते गई, एक टाइम पे मेरे को यहाँ पे आकर के वो टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आप देखिए, स्लोप ऑफ सीकेंट PR कितना होगा यार, ये सीकेंट भी एक लाइन है, अगेन सेम कंसेप्ट, ये P और ये R है, ठीक है। y2 माइनस ऑफ y1 f x माइनस ऑफ h माइनस ऑफ fx अपॉन x माइनस ऑफ h माइनस ऑफ x, ये y2 माइनस ऑफ y1 x2 माइनस ऑफ x1। गेट इट, थोड़ा पेशेंस से, ये बिल्कुल बोर मत होइए, थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा लगे कि बोर हो रहा है तो एक आध गाना गा लिया करो बीच में, मेरा वीडियो पॉज करके, ठीक है। कौन सा गाना अच्छा लगता है आप लोग को, नया कक्कड़, नहीं, गुरु रंधावा,
जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका एफ एक्स माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना हो गया माइनस ऑफ एच। अब भाई स्लोप ऑफ सेकेंड पी आर लिखा हुआ है। अब इसको मैं इसको इधर लेकर के आ रही हूँ, लिमिटिंग पोजीशन ला रही हूँ। जब ये x माइनस एच एक्स तक जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, अगर ये x माइनस एच, सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि आपका ये जो r है इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ p, दिस r इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ p। तो इस कंडीशन में क्या होगा, योर x माइनस एच इज कमिंग टू वेयर x, इसका मतलब ये x को वहां लेके जाओ 0 हो गया, मतलब माइनस एच इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब हो गया h इज टेंडिंग टू 0। ओके, सेम कंसेप्ट जैसे यहाँ पे लगाया था वैसे यहाँ भी लगाया है। तो जब ये h इज टेंडिंग टू 0, जब ये r को अपन पूरा उठा करके p तक लेके आएंगे तभी तो वो टेंजेंट बनेगा ना, ठीक है। तो टेंजेंट बनाने के लिए आई नीड टू पुट अगेन द लिमिटिंग कंडीशन, इसको मेरे को रब करना पड़ रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो एक कॉमन टेंजेंट बना है यार, ये टेंजेंट यहीं से आया है और फिर से ये टेंजेंट यहाँ से भी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना हो गया माइनस एच। गाइस देख लो देख लो देख लो देख लो, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये कहाँ से आया, लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट से आया, ये कहाँ से आया, राइट हैंड वाले पॉइंट से आया, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। और सिंस दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी वहां पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पी पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा। और यही हमारी कंडीशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की। कोई फंक्शन मेरा, किसी फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रही हूँ किसी पॉइंट ए पर, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब वो मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। आप इन दोनों को देख सकते हो कि दोनों एक ही कर्व के किसी एक टेंजेंट को किसी पॉइंट पी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, क्योंकि हमने एक ही कर्व से एक ही पॉइंट पे हम उसको लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जो ये बताता है कि योर डिफरेंशिएबिलिटी एंड अपकमिंग डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट शोज द rate of change of any quantity और it is showing the tangent of any curve, ठीक है। किसी पॉइंट पे किसी कर्व के टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है आपका ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये जो कुछ चीजें वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप रिपीट करिएगा 1-2 बार, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे को मेरे मेल आईडी पे मैसेज कर दीजिएगा जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मेरे वीडियो को आगे देखिएगा। इसके जस्ट बाद वाला वीडियो जो है विच विल बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, आगे वाली वीडियो में विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आने वाला फिर डिफरेंशिएशन आगे चलता जाएगा, ठीक है। सो डू लाइक माई वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, शेयर माई वीडियो, एंड अगर आप इफ यू आर वेरी न्यू टू माई चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज। Do like, share my video and please subscribe to my channel.